स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और स्टूडेंट्स चैनल बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाला नया लेक्चर आपको मिलता रहे, ठीक है। आज हम लोग क्लास 11th की जो फिज़िक्स है, न्यू बुक ऑफ पंजाब बोर्ड, चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट है हमारे पास। यहाँ पे मैंने एन नहीं लिखा, सॉरी। चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट है। हम लोग उसकी एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास 1.1, 1.2 एंड 1.3 है। ये तीनों एग्जाम्पल्स आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल 1.4 मैंने नहीं लिखी क्योंकि वो डायमेंशनल वाले जो टॉपिक है वो एग्जाम्पल 1.4 उसी में एक्सप्लेन कर दी गई थी, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1.1 है हमारे पास कि द लेंथ, ब्रेथ एंड द थिकनेस ऑफ अ मेटल शीट जो है वो आर 2.03 मीटर, 1.22 मीटर एंड 0.95 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ शीट अप टू द अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम लोगों ने शीट का जो है वॉल्यूम कैलकुलेट करना है जिसकी शीट की लेंथ हमारे पास 2.03 मीटर है, ब्रीथ है हमारे पास 1.22 मीटर एंड जो थिकनेस है वो हमारे पास है 0.95 सेंटीमीटर। ऊपर वाली स्टेटमेंट से हम लोगों ने डाटा निकाल लिया। डाटा हमारे पास क्या है कि जो लेंथ है मेटल शीट की वो हमारे पास है 2.03 मीटर, जो है ब्रीथ है मेटल शीट की वो है हमारे पास, जिसको हम लोगों ने बी से डोनेट किया है। लेंथ को हम लोगों ने स्मॉल एल से डोनेट किया। तो जो ब्रीथ है हमारे पास मेटल शीट की वो है हमारे पास 1.22 मीटर। जो थिकनेस है मेटल शीट की जिसको हम लोगों ने स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया है, डोनेट किया है, वो हमारे पास है 0.95 सेंटीमीटर, ठीक है। जो थिकनेस है 5 सेंटीमीटर में हम लोगों ने उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻2 से 10 की पावर -2 से हम लोगों ने उसको मल्टीप्लाई करवा दिया मेटल शीट की थिकनेस को, और मीटर में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। तो ये सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट होगी। हमें चाहिए क्या, हमें यहाँ पर ऊपर स्टेटमेंट में बताया गया है कि हम लोगों ने शीट का वॉल्यूम फाइंड करना है अप टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, ठीक है। तो हमारे पास जो चीज़ हमें चाहिए वो वॉल्यूम ऑफ शीट है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ शीट हमें चाहिए। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है V=L, लेंथ क्रॉस ब्रीथ B एंड थिकनेस T। हम लोगों ने इन तीनों चीज़ों को जब मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमारे पास उस शीट का वॉल्यूम आ गया जिसको हम लोगों ने अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है हम लोगों ने उसको। अब देखें लेंथ भी हमें दे दी गई है, ब्रीथ भी, थिकनेस भी, वॉल्यूम हम लोगों ने फाइंड करना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। जो सोल्यूशन है, अब देखिए हम लोगों ने लेंथ की वैल्यू भी पुट कर देंगे, ब्रीथ की भी और थिकनेस की भी, जो कि हम लोगों ने इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास वॉल्यूम = लेंथ क्रॉस मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ मल्टीप्लाई बाय थिकनेस है, ठीक है। तो जो वॉल्यूम है हमारे पास, अब देखिए लेंथ उसकी हमारे पास 2.03 मीटर है, वो पुट कर दी लेंथ की जगह। इक्वेशन 1 हमारे पास है V=L क्रॉस B क्रॉस T, ठीक है। तो ये हमारे पास लेंथ है, ये ब्रीथ है, ये हमारे पास थिकनेस है। लेंथ हम लोगों ने पुट कर दी 2.03 मीटर, ब्रीथ हम लोगों ने पुट कर दी 1.22 मीटर, थिकनेस हम लोगों ने पुट कर दी 0.95 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। जब हम लोगों ने इन सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया 0.0235277 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम मीटर क्यूब। अब देखें कि ये हमारे पास वॉल्यूम का यूनिट है, ये भी मीटर, ये भी मीटर, मीटर तो मीटर 1 2 3 मीटर्स हैं, तो हमारे पास जो वॉल्यूम का यूनिट है वो मीटर क्यूब आ गया, ठीक है। हम लोगों ने इसको अब सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है। सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखने के लिए, अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखने के लिए हम लोगों ने इन 3 फैक्टर्स में देखना है कि किस फैक्टर्स में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसीलिए फिर हम लोग हमारे पास ये जो कैलकुलेशन आई है उसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स उस फैक्टर्स के सिग्निफिकेंट फिगर्स के इक्वल रखेंगे जिस फैक्टर में सिग्निफिकेंट फिगर्स कम हों। तो हमारे पास जो फैक्टर है 0.95 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻2 मीटर, ये हमारे पास एक फैक्टर है। इसके सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 2 हैं, बाकी सब में दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। तो हम लोग ये जो हमारे पास कैलकुलेशन है इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही लिखेंगे इस कैलकुलेशन को। उससे पहले हम लोग इसको साइंटिफिक नोटेशन में सही तरह लिख देंगे ताकि हमारे पास ये जो पॉइंट है वो 2 पॉइंट को हम लोग जब यहाँ पर लेकर आए, यानी कि 2 स्टेप जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ मूव करवाया, तो हमारे पास फिर इस कैलकुलेशन के साथ हम लोग 10⁻⁻2 भी लिखते हैं क्योंकि पॉइंट यहाँ से यहाँ आया। तो 2.35277 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻2 ये हमारे पास कैलकुलेशन आ गई। साइंटिफिक नोटेशन में हम लोगों ने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है क्योंकि इसका ये वाला जो फैक्टर है ये इस फैक्टर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं।
द फैक्टर 0.95 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर नेगेटिव 2 मीटर हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जो कि 2 है, सो इट इज़ द फाइनल आंसर इज रिकॉर्डेड टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम लोगों ने जो फाइनल आंसर है उसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रिकॉर्ड कर लिया। वो कैसे किया देखिए, ये हमारे पास 7 है, 7 जो है 5 से बड़ा है, तो ये इस 7 में 1 ऐड होगा, 8 हो जाएगा। 8 जो है 5 से बड़ा है, 8 5 से बड़ा है, तो 8 5 से बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर भी 1 ऐड हो जाएगा और ये 7 डिलीट हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 5 से छोटा है, लेकिन यहाँ पर 5 है, इसलिए यहाँ पे कुछ ऐड नहीं होगा। यहाँ पर 5 है, अब देखिए 5 के बाद वाला डिजिट अगर ओड हो तो उसमें 1 ऐड कर देते हैं, अगर इवन हो तो उसमें 1 ऐड नहीं करते। ये ओड है, 3 है, तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर नेगेटिव 2 जो है वो मीटर क्यूब उसका फाइनल आंसर आ गया। वॉल्यूम होगा मेटल शीट का, वो होगा हमारे पास 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर नेगेटिव 2 मीटर क्यूब। हम लोगों ने इसको अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखा, जैसा कि हम लोगों से स्टेटमेंट में पूछा गया था। हमारे पास एग्जांपल है 1.2, उसमें हमें कहा गया है कि एक मेटल बॉक्स है जिसका मैस मेजर किया गया है लीवर बैलेंस से, और उसका लीवर बैलेंस से जब मैस मेजर किया गया है तो वो हमारे पास है 3.25 kg आया। ठीक है, 2 सिल्वर कॉइन्स हैं जिसको हम लोगों ने उस मेटल बॉक्स में डाला। उन 2 सिल्वर कॉइन्स का जो मैस है, पहले सिल्वर कॉइन का मैस हमारे पास 10.01 ग्राम है, दूसरे सिल्वर कॉइन का मैस हमारे पास 10.02 ग्राम है, जो कि हम लोगों ने बीम बैलेंस से मेजर किया। जब हम लोग उसको ऐड कर देते हैं, एडिड एंड आर एडिड टू इट, जब हम लोग उस कॉइन्स के मैसेज को इस मैस में ऐड कर देते हैं, व्हाट इज़ द टोटल मैस ऑफ द बॉक्स करेक्ट अप टू द अप्रोप्रिएट पर्सियन, यानी कि हमारे पास जो मैस बॉक्स है हमारे पास मेटल बॉक्स, जब उसका जो मैस 3.5 ग्राम है, उसमें हम लोगों ने 2 सिल्वर कॉइन्स डाले जिनके मैस इज़ 10.01 ग्राम और 10.02 ग्राम है, तो वो उस बॉक्स का जो टोटल मैस होगा वो कितना होगा, हम लोगों ने अप्रोप्रिएट पर्सियन यानी कि अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है उसको। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास डाटा है, अब देखिए जो मैस है मेटल बॉक्स का वो हमारे पास 3.25 kg। ठीक है, अब हमारे पास जो मैस है पहले सिल्वर कॉइन का वो है हमारे पास 10.01 ग्राम। तो 10.01 ग्राम को हम लोगों ने जब kg में लिखा तो हम 10.01 ग्राम को 10 टू पावर नेगेटिव 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो मल्टीप्लाई करवाया ताकि हम लोग इसको केजी में कन्वर्ट करें। मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये अब देखिए ये 10 टू पावर नेगेटिव 3 है, यानी कि ये पॉइंट जो है वो 3 स्टेप्स तक लेफ़्ट हैंड साइड पर मूव करेगा। तो जब ये पॉइंट 3 स्टेप्स तक लेफ़्ट हैंड साइड पर मूव किया, हम लोगों ने 10.01 ग्राम को 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करवाया ताकि हम लोग इसको केजी में कन्वर्ट कर सकें। तो हमारे पास जो मैस है M1 का वो है होगा फर्स्ट कॉइन का वो है हमारे पास 0.01001 kg। ठीक है, अब हमारे पास इसी तरह जो दूसरे कॉइन का मैस है वो हमारे पास 10.02 ग्राम है। हम लोगों ने उसको kg में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू पावर 3 से -3 से मल्टीप्लाई करवाया है, जिसकी वजह से ये पॉइंट जो है वो 3 स्टेप्स जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे मूव कर गया। जब ये 3 स्टेप्स लेफ़्ट हैंड साइड पे मूव कर गया तो हमारे पास जो M2 आया यानी कि मैस ऑफ सेकेंड कॉइन है वो है 0.0102002 kg। हम लोगों ने इस ग्राम को kg में कन्वर्ट कर लिया। जो हमारी चीज़ रिक्वायर्ड है, जो चीज़ चाहिए वो हमें उस बॉक्स का टोटल मैस चाहिए। टोटल मैस के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है M = मैस ऑफ द बॉक्स, फिर M1 मैस ऑफ द फर्स्ट कॉइन एंड M2 मैस ऑफ द सेकंड कॉइन। ठीक है, हम लोगों ने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। फिर हम लोगों ने जब उस वैल्यूज़ पुट की इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास जो है वो मैस ऑफ द बॉक्स है 3.25 kg, मैस ऑफ फर्स्ट कॉइन है 0.01001 kg और मैस ऑफ द सेकंड कॉइन है 0.01002 kg। जब हम लोगों ने उन सबको एडअप किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, हम लोगों ने इसको अप्रोप्रिएट पर्सियन तक लिखना है, इस वैल्यू को जो कि है 3.27003 kg। हम लोगों ने इसको अप्रोप्रिएट पर्सियन तक लिखना है। अप्रोप्रिएट पर्सियन तक हम लिखने के लिए हम लोग इन 3 फैक्टर्स में से वो फैक्टर्स को देखेंगे जिसके सबसे ज़्यादा कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हों। ठीक है, तो हमारे पास पर्सियन का मतलब होता है डेसिमल प्लेसेस।
यानी कि प्रिसिजन में लिखने के लिए हम लोगों को इन तीनों फैक्टर्स में से उस फैक्टर्स को देखना होगा जिसके पॉइंट के बाद सबसे कम डेसिमल प्लेसेस आती हैं। तो ये फैक्टर है हमारे पास जिसमें पॉइंट के बाद सबसे कम डेसिमल प्लेसेस आती हैं। तो हम लोग इसकी कैलकुलेशन में पॉइंट के बाद भी उतनी ही डेसिमल प्लेसेस तक नंबर लिखेंगे जितने इस फैक्टर में हैं, ठीक है। तो जो फैक्टर 3.525 kg है हमारे पास, उसके सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो वो ये हमारे पास लेस प्रिसाइज है। तो जो टोटल मैथ है होगा वो हमारे पास शुड बी रिपोर्टेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इस टोटल मैथ्स को भी हम लोग 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही लिखेंगे। तो जब इस टोटल मैथ्स को भी हम लोगों ने 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखा तो वो हमारे पास 3.27 kg आ गया। ठीक है, सॉरी, प्रिसिजन का मतलब होता है कि डेसिमल फ्रैक्शन के बाद फैक्टर्स में, इन तीनों फैक्टर्स में जैसे डेसिमल प्लेसेस के बाद जो इसमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस हैं, कैलकुलेशन और या आंसर में भी डेसिमल प्लेसेस के बाद उतने ही डिजिट्स लिखने चाहिए, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कह दिया मैंने इस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के शुरू में, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स लिखने के बाद हमारे पास जो टोटल मैथ है वो है हमारे पास 3.27 kg। एग्जाम्पल नंबर 1.3 है हमारे पास कि द डायामीटर ऑफ अ मीटर सिलेंडर का जो द डायामीटर एंड लेंथ ऑफ अ मीटर सिलेंडर जो मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर से जो एक मीटर सिलेंडर का डायामीटर और लेंथ मीटर सिलेंडर का डायमीटर और लेंथ मेजर की गई है वर्नियर कैलिपर से, जिसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है। वो है हमारे पास 1.25 सेंटीमीटर एंड 3.35 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का हम लोगों ने वॉल्यूम फाइंड करना है और उसकी अनसर्टेनिटी के साथ विद अनसर्टेनिटी इन इट, और उसमें जितनी अनसर्टेनिटी है उसके साथ हम लोगों ने वॉल्यूम फाइंड करना है। अब देखिए ये हमारे पास एक मीटर सिलेंडर है, उसका डायामीटर है हमारे पास 1.25 सेंटीमीटर, लेंथ है हमारे पास 3.35 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए डाटा देखें, हमें जो स्टेटमेंट से डाटा मिला है वो डायमीटर ऑफ मेटल सिलेंडर का है। मेटल सिलेंडर मिला है जो को हम डी से डोनेट करते हैं, वो हमारे पास 1.25 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ मेटल सिलेंडर है जिसको हम लोग एल से डोनेट करते हैं, वो हमारे पास 3.35 सेंटीमीटर है। जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, अब देखिए आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो लीस्ट काउंट होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होता है, वो एक्चुअल में उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। तो जो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है यानी वो है हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोगों ने अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है वॉल्यूम में, सिलेंडर के वॉल्यूम में। तो उस सिलेंडर के वॉल्यूम में अनसर्टेनिटी फाइंड करने से के लिए हमें उसके डायमीटर में भी अनसर्टेनिटी फाइंड करनी होगी, लेंथ में भी अनसर्टेनिटी फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो लेंथ और हम लोग अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती है उसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से प्लस माइनस करते हैं, यानी कि वो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो जो डायमीटर की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है वो हमारे पास 1.25 सेंटीमीटर, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, और लेंथ की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी 3.35 सेंटीमीटर और प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। हम लोग फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को मेजरमेंट भी कहते हैं। तो जो लेंथ है हमारे पास वो 3.35 सेंटीमीटर है और उसमें जो अनसर्टेनिटी है हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर है। तो हम लोगों को जो रिक्वायर्ड है, जो चीज़ हमें चाहिए वो हमें सिलेंडर का वॉल्यूम चाहिए अनसर्टेनिटी के साथ। तो उसके लिए जो हमारे पास जो फॉर्मूला है, आप देखें जो वॉल्यूम है वो हमारे पास पाई आर स्क्वायर एल की इक्वल होता है। आर आपको पता है कि आर इज इक्वल टू डी ओवर टी होता है, क्योंकि डी इज इक्वल टू 2r। तो सो आर इज इक्वल टू डी बाई 2, यहाँ पर आर का स्केयर है तो ये डी बाई 2 का भी स्केयर आएगा, डी स्केयर ओवर 4, ठीक है। तो डी स्केयर ओवर 4 आ गया, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे एल है, ठीक है। तो पाई डी स्केयर ओवर 4 एल, ये इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया गया। लेकिन हम लोगों को उस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में अनसर्टेनिटी भी फाइंड करनी है, इसलिए हमारे पास जो अनसर्टेनिटी फाइंड करने का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में वो ये है। अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम हम लोगों ने फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2 इंटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर, हम लोग उसको प्लस कर देते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, ठीक है। तो हमारे पास ये अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम में फाइंड करने का ये हमारे पास फार्मूला है। सोल्यूशन देखते हैं अब हम इसका सोल्यूशन में हम लोगों आपको मैंने पहले बताया कि हम लोगों को वॉल्यूम में अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करने के लिए जो डायमीटर में अनसर्टेनिटी है उसको भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी उसको भी फाइंड करना होगा, और लेंथ में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी उसको भी फाइंड करना होगा। पहले हम लोग परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं डायमीटर में, ठीक है, जो कि आप देखें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाय 100% होता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर इक्वल
ठीक है। तो हमारे पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो 0.01 सेंटीमीटर है। जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी डायमीटर की जो मेजरमेंट है वो हमारे पास 1.25 सेंटीमीटर है। हम लोगों ने इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाया, तो जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई डायमीटर में वो है हमारे पास 0.8%। ठीक है। तो फिर हमारे पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है लेंथ में, तो वो है हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर लेंथ की जो मेजरमेंट है 3.35 सेंटीमीटर, उसको हम लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई करवाया, तो जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है लेंथ में वो हमारे पास 0.3 सेंटीमीटर आ गई, 0.3% आ गई। ठीक है। तो अब जो हमारे पास जो इक्वेशन 2 है हम लोगों ने इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर को यहाँ पर पुट कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे उसको परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ में। हम दोनों डायमीटर और लेंथ में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उनको प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हम इक्वेशन 2 है में इन चीज़ों को पुट किया, तो हमारे पास जो अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम है वो 2 इंटू जो 0.8% है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर प्लस 0.3% परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ है। हम लोगों ने इसको प्लस किया, 2 को 0.8 से मल्टीप्लाई करवाया तो 1.8% आ गई, उसको प्लस किया 0.3% से, तो हमारे पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई वॉल्यूम में वो हमारे पास 1.9% है। हम लोगों ने वॉल्यूम में परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड कर ली। अब हमारे पास जो इक्वेशन 1 है, यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है हम लोगों ने इसमें इसकी वैल्यूज़ पुट करके वॉल्यूम निकालना है, फिर उसको उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करके वॉल्यूम को उसकी अनसर्टेनिटी के साथ लिखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में हमें यही कहा गया है एग्जाम्पल में कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर विद अनसर्टेनिटी इन इट। यहाँ पर हम लोगों ने इक्वेशन 1 को यूज़ किया, जो कि जिसमें है वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर ओवर 4 और एल, तो हमारे पास जो पाई की वैल्यू है 3.414 है, डायमीटर है जो है हमारे पास 1.25 है, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर इसकी मेजरमेंट का भी स्क्वायर आएगा ओवर 4, और ये हमारे पास जो लेंथ है वो हमारे पास 3.35 है। तो हम लोगों ने जब इसको सॉल्व आउट किया तो हमारे पास ये वाली वॉल्यूम की भी ये वैल्यू आ गई, जिसके साथ जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 1.9% अनसर्टेनिटी है। परसेंटेज हम लोगों ने जब इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड किया, अब देखें इन तीनों फैक्टर्स में देखें कि इन तीनों फैक्टर्स में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 3 ही हैं, तो इसलिए जो वॉल्यूम में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हम लोगों ने उसको इस वॉल्यूम को भी हम लोगों ने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही राउंड ऑफ करना है। ये 5 से छोटा है, इसलिए अब देखें ये 4 है तो इसमें कुछ ऐड नहीं होगा, ये भी डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया, ये 8 5 से बड़ा है तो यहाँ पे 10 आ गया, 9 जो है 10 बन गया, तो यहाँ पर 0 लग गया और यहाँ पर एक ऐड हो गया 9, ये हमारे पास 9 बन गया, तो हमारे पास यहाँ पर जब 4.109 आ गया, ये 9.5 से बड़ा है इसलिए इस 0 में 1 ऐड हो जाएगा, तो जो वॉल्यूम है हमारे पास 4.11 सेंटीमीटर क्यूब आ गया राउंड ऑफ करके, जिसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी 1.9% है। ठीक है। हम लोग इसके परसेंटेज को ख़त्म करना है इसलिए हम लोग 4.111 को हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे 1.9 ओवर 100 से। 1.9 ओवर 100 से जब हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है वो ये आ गई 0.07809, ये हमारे पास अनसर्टेनिटी आ गई, लेकिन हम लोगों ने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही राउंड रखना है, राउंड ऑफ करना है, तो ये 9 जो है 5 से बड़ा है इसलिए 0 में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 1 है 5 से छोटा है इसलिए यहाँ पे 8 में कुछ ऐड नहीं होगा, 8 5 से बड़ा है इसलिए यहाँ पे ये जो 7 है उसमें 1 ऐड हो गया तो ये 8 बन गया, ये सारे डिलीट हो गए, तो 0.08 हमारे पास जो अनसर्टेनिटी आ गई। तो जो हमारे पास वॉल्यूम है सिलेंडर का वो है 4.1 मीटर क्यूब विद अनसर्टेनिटी 0.08। ठीक है। तो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का है वो है हमारे पास 4.11 विद 0.08 अनसर्टेनिटी इन इट। ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने जो वॉल्यूम है सिलेंडर का फाइंड कर लिया और उसमें जो अनसर्टेनिटी है वो भी फाइंड कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नहीं हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में लाजमी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाला न्यू लेक्चर आपको पता चल जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये आज के लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 जो है मेजरमेंट, उसकी एग्जांपल नंबर 1.1, 1.2 एंड 1.3 सोल्ड आउट की है। 1.4 हम लोगों ने डायमेंशन वाले टॉपिक में कर ली है, क्योंकि जो कि इस चैप्टर का लास्ट वाला टॉपिक है इसलिए वो एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर नहीं समझाई। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा, ताकि हम लोग भी आप गलतियों से समझता है ना इंसान, तो अगर स्टूडेंट्स बताएंगे कि मैम आपकी समझ नहीं आई या आप ने इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, तो हम लोग अपनी एक्सप्लेनेशन भी ठीक करेंगे
और इस चैनल पे आप लोग इंशाल्लाह ताला फिज़िक्स फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स का की जो न्यू बुक है उसका सारा का सारा सिलेबस अच्छे तरीके से कवर अप करेंगे और आपके एग्ज़ाम्स में भी हमारे लेक्चर्स की मदद से इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी मेहनत आप तक पहुंचती रहे और आप लोग अच्छे मार्क्स से पास आउट होते रहें।